बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। स्टूडेंट कैसे हैं? यकीनन तमाम लोग खैर वफ़ियत से होंगे। स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर 2 शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर 2 प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी जो बेसिक्स हैं वो उसका कंसेप्ट क्लियर होना आपका। तो यकीनन आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें जितनी भी मैंने आपको साथ साथ प्रैक्टिकली वर्किंग भी करके दिखाई थी, आपने यकीनन वो प्रैक्टिकली वर्किंग की होगी, आपको यकीनन कोई इशू नहीं होगा। इशू बेटा उस वक्त होगा कि जब आप जस्ट जल्दी जल्दी से लेक्चर सुन लेंगे और लेक्चर सुनने के बाद उसको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके नहीं देखेंगे या अपनी बुक या नोट्स से एक दफ़ा उसको गो थ्रू नहीं करेंगे। अगर आप लेक्चर सुनने के बाद जैसे आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं तो आपके बेटा मोस्टली कंसेप्ट जो क्लियर हो जाते हैं। तो हमने बेटा लास्ट टाइम चैप्टर 2 शुरू किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमने इनपुट आउटपुट फंक्शन पढ़ने, आउटपुट फंक्शन में हमने प्रिंटफ फंक्शन पे बात कर ली थी जो कि डाटा को स्क्रीन पे दिखाने के लिए यूज़ होता है। फिर हमने स्कैनफ फंक्शन लास्ट टाइम शुरू किया था कि ऐसा फंक्शन जिसमें हम कीबोर्ड से डाटा एंटर करते हैं। डाटा आपका कोई भी नंबर हो सकता है, कोई करैक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हम दे सकते हैं स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। और जब भी हमने कीबोर्ड से डाटा देना हो तो उसके लिए हमने स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करना। उसका हमने सिंटैक्स पे बात की थी। अब कुछ चीज़ें मैंने बताया था, जैसे प्रिंटफ का जो सिंटैक्स है वो बुक में नहीं है, स्कैनफ का सिंटैक्स बुक में नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। तो बाल बच्चे ये भी कहते हैं कि सर ये चीज़ बुक में नहीं है, मगर उनको बेसिक मैंने बात समझाने की कोशिश ये की है कि आपने ये चीज़ सीखनी है। ठीक है, आप बेशक जब बोर्ड का पेपर हो तो सिंटैक्स बेशक ना लिखिएगा, मगर आप पहले आपने ये नीयत बनानी कि हमने ये चीज़ जो है वो सीखनी है। अगर आप सीखेंगे तो आपको इन फ्यूचर जो है वो फ़ायदा होगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि स्कैनफ की मैक्सिमम एग्जांपल्स जो हैं वो की जाएं और साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके वो सारी की सारी एग्जांपल दिखाऊं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 11 स्टूडेंट आज हमने शुरू करना है। लास्ट टाइम बेटा हमने जो अपना कंसेप्ट बनाया था वो स्कैनफ फंक्शन के बारे में बनाया था कि इनपुट जो सी लैंग्वेज में हम देते हैं, द डाटा इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। जो हम डाटा प्रोग्राम के अंदर देते हैं उसको स्टूडेंट हम इनपुट कहते हैं। और हम जो डाटा जो है किसी भी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड है उससे हम डाटा एंटर करवाते हैं। लास्ट में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्कैनफ फंक्शन के बारे में देखा था कि स्कैनफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज दैट टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र इनटू वेरिएबल। यानी जो कीबोर्ड से हम वैल्यू देते हैं वो किसी वेरिएबल में जाके स्टोर होती हैं। और वेरिएबल आपको पता है वेरिएबल क्या है, मेमोरी लोकेशन जो सेल है रैम के अंदर उसको हम नाम देते हैं, लेबल देते हैं। जब भी किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ज़रूरी नहीं कि सी में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम के अंदर डाटा एंटर करवाना हो तो हमेशा हम वेरिएबल्स को वैल्यूज़ देते हैं। और जो हम डाटा स्टोर करवाते हैं उसको बेटा हम कांस्टेंट कहते हैं। वो आपका कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकता है, वो आपका रियल कांस्टेंट भी हो सकता है, वो आपका जो है वो करैक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है। तो जो भी हम डाटा उसको असाइन करवाते हैं वो कांस्टेंट होता है। और वैल्यू जो है एक ख़ास स्पेसिफिक फॉर्मेट के थ्रू दी जाती है। अब स्पेसिफिक फॉर्मेट से क्या मुराद है कि अगर आपने जो है इंटीजर एंटर करना है तो आप %d का साइन यूज़ करेंगे। अगर आपने करैक्टर इनपुट करना है तो %c जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। और अगर आपने फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो एंटर करनी है %f जो है वो लिखेंगे। अब इसमें हमने लास्ट टाइम सिंटैक्स पे बात की थी। सिंटैक्स स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा डबल कोटेशन में बंद होता है, कॉमा ये एंड ऑपरेटर वेरिएबल के साथ हम लगाते हैं और जितने मर्जी वेरिएबल ले लें, इसमें कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर, सबसे पहले हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द वेरिएबल थ्रू फॉर्मेट स्पेसिफायर। यानी इस डबल कोटेशन के अंदर हम क्या लिखते हैं, अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। ठीक है जी, फॉर्मेट स्पेसिफायर अभी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ इट इज़ रिटन इन डबल कोट्स, इसको हमेशा डबल कोटेशन में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर के लिए %d, करैक्टर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f, ये हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। इस सिंटैक्स का जो दूसरा पोर्शन है वो है आपका वेरिएबल्स का। एंड ऑपरेटर लगाते हैं, वेरिएबल 1 कॉमा एंड वेरिएबल 2 कॉमा एंड वेरिएबल 3, और जितने मर्जी वेरिएबल ले लें इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब इसमें बुक में मैंने बताया था कि एंड ऑपरेटर की कोई डिस्कशन नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए द सिंबल एंड इज़ कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। जो हम वेरिएबल के साथ ये जो एंड ऑपरेटर लगाते हैं ये बेसिकली क्या है, एक एड्रेस ऑपरेटर है। क्या स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल।
जिस वेरिएबल में हम स्कैनफ के थ्रू कीबोर्ड से डाटा एंटर करते हैं तो वो वैल्यू हमारी उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है, दैट डाटा इज़ ट्रांसफर्ड। आगे हमने कुछ प्रोग्राम कल चला के भी देखे थे। ये प्रोग्राम था जिसमें हम जो है एक करेक्टर, एक वेरिएबल है, ग्रेड लेते थे, एंटर योर ग्रेड, स्कैनफ, परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड ऑपरेटर, ग्रेड, और यहाँ पे प्रिंट करवाते थे। आज हम लेक्चर नंबर 11 में एग्जाम्पल्स करेंगे। अब इसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे देखें हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जब भी अपने प्रोग्राम के अंदर मैंने इनपुट आउटपुट, और ये ऐसा हेडर फाइल है जो आपने लगानी है, वाइड मेन, ये हमारी बॉडी शुरू होगी, यहाँ पे इंट a, b, प्रोडक्ट, मैंने 3 वेरिएबल और इनकी टाइप क्या है, इंटीजर टाइप मेरे वेरिएबल है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट नंबर, कंप्यूटर में से पहला नंबर पूछेगा, यानी ये जो डबल कोटेशन में ये मैसेज है। स्कैनफ %d, ये बेटा मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और d क्यों लगा, क्योंकि मेरा जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप है, और जो भी मैं वैल्यू दूंगा इस वेरिएबल a के अंदर स्टोर होगी, जो भी देता हूँ। और यहाँ पे एंड क्या है बेटा, एड्रेस ऑपरेटर है। फिर आपसे कंप्यूटर दूसरी वैल्यू मांगेगा, एंटर द सेकंड नंबर, दूसरा नंबर मेरे से मांगेगा, और स्कैनफ फिर आपने कीबोर्ड से देना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, एंड b, और ये, और फिर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट, ये एक वेरिएबल मैंने लिया हुआ है, ये a और b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएगा, और राइट टू लेफ़्ट, वैल्यू ज़हन में रखें हमेशा राइट टू लेफ़्ट साइन होती है। तो ये जो भी मेरा दोनों का प्रोडक्ट होगा इस वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर आएगा, यानी प्रो के अंदर आएगा। फिर मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर, ये मैसेज साथ वैसे का वैसे आएगा, डबल कोटेशन में है। फिर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, प्रो, यानी प्रो अपना रिजल्ट इस %d के अंदर जो है वो स्टोर करवाएगा। तो इसको अगर हम रन करना चाहें तो ये आपको यहाँ से आप बड़ी आसानी से इधर से आप कॉपी कर लें, आप इसको अपने जाएं कोड ब्लॉक में जाएं, वहाँ पे जाके इसको बेशक यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लें, ये बड़ी आपको फैसिलिटी देता है। यहाँ पे एक हेडर फाइल और ऐड कर लें, हैश इंक्लूड conio.h, ये मेरी हेडर फाइल ऐड हो गई। और यहाँ बेटा मैं लगा लेता हूँ get ch, और ये बेटा सेमीकोलन आ गया। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल, सेव फाइल, और इसका नाम ही रख देता हूँ मैं, प्रोडक्ट ही रख देता हूँ, प्रो। यहाँ पूरा प्रोडक्ट भी रखा जा सकता है, जो मर्ज़ी रख लें आप, नेम आप कोई सा भी रख सकते हैं। अब देखें ये प्रोग्राम मेरा सेव हो गया, ठीक है, आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, हेडर फाइल ऐड की हुई है, मेन प्रोग्राम है। अब देखिए इसको जब मैं पहले सबसे पहले कंपाइल करता हूँ यहाँ पे, और उसने कोई एरर मुझे शो नहीं किया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। जैसे मैंने रन किया, अब देखें स्टूडेंट, एंटर फर्स्ट नंबर, देखें पहला मैसेज आया ना, ये देखें, पहले तो उसने 3 वेरिएबल लिए, फिर मेरे से कहता है जी एंटर फर्स्ट नंबर। अब मैं जो भी नंबर दूंगा वो जाएगा इस वेरिएबल a के अंदर, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ दे दिया 20 दे के मैंने एंटर की प्रेस की, तो ये मेरा 20 किस में गया, वेरिएबल a के अंदर स्टोर हो गया। फिर आगे फिर मैंने प्रिंटफ लगाया हुआ, ये देखें, ठीक है। और फिर मेरे से पूछेगा एंटर सेकंड नंबर, साथ देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने सेकंड नंबर दे दिया 30। अब 30 दे के बेटा मैं जैसे एंटर करूँगा मेरा इस वेरिएबल b के अंदर स्टोर होगा, और फिर कंप्यूटर क्या करेगा, इन दोनों नंबरों को क्या करेगा, मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई b, और फिर उसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर, इसको प्रिंट करवा देगा। देखिएगा अब मैं फिर एंटर करता हूँ, देखें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 600, यानी 20 और 30 को बेटा मगर मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर क्या आता है, 600 आता है। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अब देखो ए हम जो हमारा ये जो प्रोग्राम है, इसमें हम ज़रूरी नहीं कि अलग-अलग ही हम प्रिंटफ स्कैनफ यूज़ करें। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, हेडर फाइल ऐड की हुई, वाइड मेन इंट a, b, c, ave, सम। ये मैंने 1 2 3 4 5 वेरिएबल लिए हुए, और पांचों वेरिएबल की जो बेटा डाटा टाइप है वो इंटीजर टाइप है। फिर अब कंप्यूटर एक ही लाइन मेरे से पूछेगा, प्रिंटफ एंटर 3 नंबर्स, डबल कोटेशन में ये मैंने इक्वल टू डाला हुआ ताकि बीच में गैप आ जाए।
मैंने बताया था ये डबल कोटेशन के अंदर आप जो मर्ज़ी लिख लें स्टूडेंट, इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं होता। अब 3 मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाई हुई, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, यानी इस ए की वैल्यू इस परसेंटेज डी के अंदर स्टोर होगी, इस बी की वैल्यू इस परसेंटेज डी के अंदर स्टोर होगी और इस सी की वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी। तो ये इसका डबल कोटेशन में बेटा क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। कॉमा एंड एड्रेस ऑपरेटर ए, कॉमा एंड ऑपरेटर बी, कॉमा सी। तो ये मेरे से कंप्यूटर एक ही लाइन में 3 वैल्यू एक साथ पूछेगा, बजाय कि मैं अलग-अलग वैल्यू एंटर करवाता, यहाँ पर मैंने तीनों वैल्यू एक साथ एंटर करवा दी हैं। अब क्या होगा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को सम करेगा, फिर यहाँ पे उसकी एवरेज निकालेगा। एवरेज आपको पता है टोटल सम को, हम टोटल सम, ये मेरे पास राइट टू लेफ़्ट ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को सम करेगा और सम करने के बाद ये क्या करेगा, राइट टू लेफ़्ट जो है उसको स्टोर करवा देगा। देखिए ये क्या करेगा, ए प्लस जो भी मैं वैल्यू दूंगा कीबोर्ड से, ये तीनों को यहाँ सम करेगा और सम करवाने के बाद राइट टू लेफ़्ट वैल्यू किसको देगा, इस वेरिएबल सम को। तो जो भी मेरा रिज़ल्ट होगा इस वेरिएबल सम के अंदर स्टोर होगा। फिर उस क्या किया हमने, जो मेरा सम है उसको मैंने 3 पे डिवाइड कर दिया। 3 पे डिवाइड इसलिए किया क्योंकि जो है वो टोटल सम को टोटल नंबर पे डिवाइड कर, फिर यहाँ मैंने प्रिंट करवा दिया। ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। डबल कोटेशन में बंद है, सम ऑफ 3 नंबर्स आर, ये मैसेज है, इज इक्वल टू का साइन आएगा परसेंटेज डी, यानी सम की वैल्यू इस परसेंटेज डी के अंदर आएगी। तो ये जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ प्रिंट करवाएगा, फिर बैकस्लैश न्यू, नई लाइन, न्यू लाइन पे जाएगा, फिर AVE एवरेज निकालेगा। ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है और मेरा AV जो है इसके अंदर जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो ये मेरा जस्ट क्या है, मैसेज है। तो आइए इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और आपको वहाँ मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। वैसे मेरा पर्पज़ ये है कि हर प्रोग्राम में आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, ताकि आपको बेटा वहाँ जो है जब आप घर में करें तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, तो देखिएगा, इसको मैं आपके सामने एग्जीक्यूट करता हूँ। एक हेडर फाइल मैं ऐड कर देता हूँ, इससे क्या होगा कि प्रोग्राम की आउटपुट जो मुझे वाज़ेह डिस्प्ले होगी। इंक्लूड conio.age, ये मैंने हेडर फाइल ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ आया, मैंने क्या लगा दिया, गेट सी एच और मैंने फिर इसको सेमीकोलन को बंद कर दिया। मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब देखें ये प्रोग्राम आपको समझ आना चाहिए। ये वेरिएबल मैंने लिया है भाई। अब कंप्यूटर क्या करेगा देखिएगा ज़रा, मैं इसको रन करता हूँ, पहले कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। अब देखिए कंप्यूटर में से थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा, स्क्रीन छोटी हो सकता है आपको वाज़ेह नज़र ना आ रही हो। एंटर 3 नंबर्स, देखिए यहाँ पे मैसेज है, ये देखें ज़रा, एंटर 3 नंबर्स। पहले उसने 1 2 3 4 5 वेरिएबल लिए, फिर एंटर 3 नंबर्स। कंप्यूटर मेरे से पूछ रहा है कि 3 नंबर दो जी। अब यहाँ पे देखें, आप इस जगह पे कोई भी चीज़ भी डाल सकते हैं, ये बेसिकली स्पेस के लिए होता है। आप चाहते हैं कि यहाँ मैं ना क्वेश्चन मार्क डालना चाहता हूँ, ये लें क्वेश्चन मार्क डाल दें। ठीक है, अब देखें कंट्रोल S करें, कंपाइल करें। अब देखें ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पे। अब कंप्यूटर मेरे से 3 नंबर मांग रहा है, मैं पहला वैल्यू दूंगा, स्पेस दे के दूसरी वैल्यू दूंगा, स्पेस दे के मैंने तीसरी वैल्यू दे दी, सपोज 7 दे दी। अब मैं जैसे एंटर करूंगा मेरा 1 किसके अंदर स्टोर होगा, ये जो मैंने 1 दिया है इस वेरिएबल A के अंदर स्टोर होगा। जो मैंने बेटा यहाँ 2 दिया है, ये 2 किसके अंदर स्टोर होगा, वेरिएबल B के अंदर। जो मैंने 7 दिया वो वेरिएबल C के अंदर स्टोर होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे तीनों वैल्यू को सम करेगा, 1 + 2 + 7, यानी 7 + 2 + 1 10। राइट टू लेफ्ट सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। फिर यहाँ पे उसकी एवरेज निकालेगा 10 डिवाइडेड बाई 3, जो उसकी भी एवरेज होगी। राइट टू लेफ्ट किसको देगा, एवरेज को, नीचे उसको प्रिंट करवा देगा। अब जरा देखिएगा, मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए सम ऑफ 3 नंबर्स आर 10 और इसकी बेटा उसने एवरेज शो की हुई है 3। तो यकीनन ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम अगले फंक्शन पे आते हैं। ये था बेटा स्कैनफ। स्कैनफ का आपका कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं गेट CH। गेट लेना, CH करैक्टर, कि हम करैक्टर लेना चाहते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कैनफ एंड गेट CH। ये हम आगे चल के करेंगे भी। जो बेटा स्कैनफ है उसमें आपने देखा हम इसमें करैक्टर भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्कैनफ में आप सिर्फ नंबर ही देना, मतलब मैं यहाँ करैक्टर भी दे सकता हूँ कि मैं यहाँ कहता हूँ जी जैसे सपोज़ मैं करैक्टर इनपुट करवाना चाहता हूँ, तो करैक्टर आप इसमें भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ जी 4
और मैंने एक अपना वेरिएबल लिया ग्रेड, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज़ करवा लिया। फिर कहता हूँ जी एंटर एनी करैक्टर, ये मैं स्कैनफ में भी दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता, एनी करैक्टर, मैंने यहाँ कोई भी करैक्टर एंटर करवाया। अब चूँकि मैं करैक्टर ले रहा हूँ तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करूँगा, सी, और ये वाले मैं ख़त्म कर दूँगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है। और यहाँ पे भी ये सारे मैं जो है फिनिश करने के बाद यहाँ पे मैं जो मेरा जो वेरिएबल है वो क्या है, ग्रेड, GRADE, ग्रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी नहीं चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे एक प्रिंटफ फंक्शन में फ़िनिश कर देता हूँ, ये भी फिनिश हो गया। एक सिर्फ मुझे चाहिए तो उसमें करता हूँ मैं डबल कोटेशन वैसे रहने देता हूँ, माई गिवन करैक्टर इज़, माई गिवन, कोई भी मैसेज ले लें, मैसेज आप बेटा कोई भी ले सकते हैं, इज़, आगे थोड़ा सा इक्वल टू साइन डाल दें ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए। फॉर्मेट स्पेसिफायर डालें, मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, सी, फिर डबल कोटेशन, कॉम, और मेरा वेरिएबल बेटा क्या है, ग्रेड, GRADE, ग्रेड। अब देखें ये मेरा, अब मैं स्कैन, ये नहीं कि मैं स्कैनर से करैक्टर नहीं ले सकता, ले सकता हूँ, ये मैंने जानबूझ के आपको एग्जांपल दी है ताकि आपको बात समझ आ जाए। अब देखें एंटर एनी करैक्टर, मैं जो भी करैक्टर देता हूँ, सपोज़ मैंने Z दे दिया, ये नज़र आ रहा होगा आपको, एंटर करता हूँ, उसने मुझे करैक्टर दिखा दिया कि माई गिवन करैक्टर इज़ Z। तो आप जो आपका स्कैनफ है उससे करैक्टर ले सकते हैं, मगर गेट CH जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक बाउंड है करैक्टर के लिए। तो दिस फंक्शन इज यूज टू टेक अ सिंगल करैक्टर एज अ इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। हम इसमें जो है एक सिंगल करैक्टर देंगे। अब अभी आपको बताऊंगा दोनों में फ़र्क क्या है। अभी हमने एक करैक्टर दिया स्कैनफ से, अभी मैं आपको एक करैक्टर लेके दिखाऊंगा गेट CH से। दोनों में फ़र्क क्या है कि जो गेट CH है उसमें हम सिर्फ एक करैक्टर लेते हैं, स्कैनफ में भी हम एक करैक्टर ले सकते हैं। गेट CH में आपको याद होगा, अभी मैंने आपको करके भी दिखाया कि जैसे हम करैक्टर देते थे एंटर की प्रेस करते थे, जबकि स्कैनफ में हमें एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो गेट मीन इट गेट समथिंग फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस, कि आप किसी इनपुट डिवाइस के ज़रिए कोई चीज़ जो है वो गेट करते हैं। दिस CH मीन टू गेट अ करैक्टर। To use this function, we need to include the library file cununio.h in the header section of the program। यानी इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक हेडर फाइल जिसका नाम क्या है cununio.h, वो हमें ऐड करनी पड़ती है, ठीक है जी। आगे एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड अ करैक्टर फॉर यूजिंग गेट CH फंक्शन। अब देखें ये मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ दोनों में ताकि आपको मैं फ़र्क बता सकूँ। बेसिक पर्पज़ यह कि आपको दोनों में डिफरेंस पता चले। देखें पहले ये हमने जो अभी एक प्रोग्राम चलाया था, हमने लिया था स्कैनफ के थ्रू एक करैक्टर, ये देखें ग्रेड प्रिंटफ, मैंने इसको कंपाइल किया, रन किया। देखें मैं इसको करैक्टर देता हूँ, देखें मैंने Z दी है तो मुझे एंटर की प्रेस करनी पड़ी। देखें मैंने एंटर की प्रेस की, फिर मुझे उसने आउटपुट दी माई गिवन करैक्टर इज़ Z। जबकि स्कैनफ में क्या होगा, मैं अब वही एग्जांपल यहाँ से आपको कॉपी करके ला के चला के दिखा देता हूँ। ये लीजिए सेम एग्जांपल, ताकि हमें टाइप ना करनी पड़े। ये यहाँ से मैंने ली और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये लें। अब सेम एग्जांपल जो है वो हमने की है किससे, हमारा जो गेट CH फंक्शन है। देखिएगा मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ ताकि आपको स्क्रीन पे वाज़े नज़र आए। ये यहाँ पे बाकी हेडर फाइलों का आपको पता चल जाएगा। हेडर फाइलें अब आपको पता हो जानी चाहिए कि जब भी हम C लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे तो हम सबसे ऊपर टॉप पे अपनी हेडर फाइल्स देंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिया CH और उसकी टाइप क्या है करैक्टर, प्रिंटफ एंटर एनी करैक्टर। कंप्यूटर मेरे से करैक्टर पूछेगा जैसे पहले हम पूछ रहे थे। अब वो जो करैक्टर है वो गेट करेगा, जो भी मैं करैक्टर दूंगा वो, ये एक फंक्शन की क्वालिटी है कि वो करैक्टर इसके अंदर आएगा। गेट CH, जो भी मैं करैक्टर दूंगा कीबोर्ड से, ये फंक्शन उसको कैप्चर कर लेगा, उसके पास आ जाएगा। जब उसके पास आ जाएगा जो भी मैंने करैक्टर दिया, तो वो फिर वो क्या करेगा, राइट टू लेफ़्ट इस CH को दे देगा। जब CH को दे देगा तो ये नीचे मैंने इसको प्रिंट करवाया, ये \n लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगा दें फिर भी कोई इशू नहीं है। ये नई लाइन पे जाने के लिए फिर एंटर एनी करैक्टर प्रेस C और CH, बाकी हर चीज़ वैसे ही है। तो यहाँ पे देखें मैं इसको रन पहले कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है, फिर इसको मैं रन करता हूँ। अब देखें गौर से स्टूडेंट फोकस कीजिएगा।
वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, Z दे के मैंने एंटर किया, फिर आउटपुट है। यहाँ पे देखो मैंने Z दिया मगर Z मेरा यहाँ नज़र नहीं आया और ना ही मैंने एंटर की प्रेस किया। यानी जो मैंने करैक्टर कीबोर्ड से दिया है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हुआ, जबकि बच्चे जो स्कैनर फंक्शन था उसमें जो हम करैक्टर देते थे यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले होता था। दोबारा देखिएगा ज़रा, ये कंपाइल रन, मैंने यहाँ करैक्टर दिया S, अब S नीचे तो नज़र आया है मगर ऊपर नज़र नहीं आया। तो ये स्कैनर फंक्शन में क्या करता है कि जो हम करैक्टर एंटर करते हैं वो डिस्प्ले नहीं होता मगर हमें नीचे आउटपुट में नज़र आ जाता है। तो यहाँ पे एंटर करैक्टर लेगा, वो करैक्टर्स गेट CH के अंदर आएगा, राइट टू लेफ़्ट इसको देगा, फिर नीचे उसको प्रिंट करवा देगा। ये बैकस्लैश न्यू लाइन के लिए है और उसके बाद ये करैक्टर जो भी होगा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और CH मेरा वेरिएबल का नाम है। तो ये कंसेप्ट आपका यकीनन क्लियर होगा। बाकी ये कि आप मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो बात आपको समझ आ जाएगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, गेट CH और स्कैनर फंक्शन में डिफरेंस। गेट CH रीड अ सिंगल करैक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। अब गेट CH में हम सिर्फ एक सिंगल करैक्टर लेते हैं, ठीक है, यानी गेट CH ओनली रिजर्व फॉर सिंगल करैक्टर, ठीक है, नॉट स्ट्रिंग नॉट नंबर। सिर्फ जो है इसके अंदर हम करैक्टर ही रीड करते हैं और जो करैक्टर है वो हमें स्क्रीन पर नज़र नहीं आता। जबकि स्कैनर फंक्शन में हम डिजिट एंटर कर सकते हैं, करैक्टर एंटर कर सकते हैं, स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड। यानी गेट CH में सिर्फ हम करैक्टर एंटर कर सकते हैं, स्कैनर में हम डिजिट भी एंटर कर सकते हैं, करैक्टर भी एंटर कर सकते हैं, स्ट्रिंग होता है कलेक्शन ऑफ करैक्टर, यानी मैंने अपना पूरा नाम एंटर करना वो एंटर कर सकता हूँ। जो आपका गेट CH है उसके लिए हम हेडर फाइल कौन से यूज़ करते हैं बेटा, canonier.h, ये यहाँ पे मेंशन है। जो आपकी जो आपका जो स्कैन है उसके लिए हेडर फाइल कौन से यूज़ करते हैं, std.h। और गेट CH डज नॉट वेट फॉर एंटर की टू प्रेस, यानी इसमें हमें एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि जो आपका स्कैनर फंक्शन है वेट फॉर एंटर की प्रेस, कि इसमें हमें जो एंटर की है वो प्रेस करनी पड़ती, कि जब तक मैं एंटर की प्रेस नहीं करूँगा मेरी वैल्यू जो है उस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर नहीं होगी। ये पॉइंट जो है वो फोकस करने वाले हैं। गेट CH डज नॉट डिस्प्ले करैक्टर, कि गेट CH में अभी हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके देखा है कि जो मैंने करैक्टर दिया वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हुआ, जबकि जो स्कैनफ है उसमें क्या है, करैक्टर डिस्प्ले होता है। तो ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है बेटा, क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है। इसको ज़रा अच्छी तरह अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा कि गेट CH में हम सिंगल एक करैक्टर लेते हैं, स्कैनफ में हम करैक्टर नंबर स्ट्रिंग कुछ भी ले सकते हैं। गेट CH में जो भी हम करैक्टर टाइप करते हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता, स्कैनफ में हमें जो है वो डिस्प्ले होता है। स्कैनफ में हमें एंटर की प्रेस करनी पड़ती है, गेट CH में हमें एंटर की प्रेस नहीं करनी पड़ती। स्कैनफ के लिए हम हेडर फाइल std.h यूज़ करते हैं, जबकि जो आपका गेट CH है उसके लिए canonier.h हेडर फाइल यूज़ करते हैं। अब हम अपने नए टॉपिक पे आते हैं जी, एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस हम बहुत सी बात पहले करते रहे कि एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। एस्केप सीक्वेंस आर यूज इन प्रिंट, हम इससे पहले एस्केप सीक्वेंस यूज़ भी किए थे, जैसे यहाँ पे ये बैकस्लैश न्यू लाइन, जब भी मैंने नई लाइन प्रिंट करवानी है तो मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो एस्केप सीक्वेंस ऑलरेडी भी हम जो है वो यूज़ करते रहे हैं। तो एस्केप सीक्वेंस आर यूज्ड इन printf फंक्शन। ये आम तौर पर जब भी हम अब पहले इस्तेमाल करते रहे एज अ टॉपिक, अब हम डिस्कस कर रहे हैं। दे फोर्स printf टू चेंज इट्स नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द शोइंग आउटपुट, कि ये जो printf फंक्शन को फोर्स करती है कि अपने नॉर्मल बिहेवियर को चेंज करे, कि अपनी मर्ज़ी से हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। दीज करैक्टर आर नॉट प्रिंटेड, जो हम ये जो एस्केप सीक्वेंस के लिए करैक्टर देते हैं ये प्रिंट नहीं होते। एस्केप सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ टू करैक्टर, द फर्स्ट करैक्टर इज ऑलवेज अ बैकस्लैश, यानी पहले क्या होगा, एक अदद बैकस्लैश होगी, ठीक है, और सेकंड करैक्टर जो है वो वेरी करेगा, यानी बैकस्लैश n t a मुख्तलिफ किस्म के जो है यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे बेटा डिफरेंट किस्म के आपके जो है वो आपकी बुक में भी अवेलेबल हैं, इसको हम कोशिश करेंगे कुछ को परफॉर्म करके देखें साथ साथ। जैसे ये है जी बैकस्लैश a प्रोड्यूस अलर्ट बेल साउंड, ठीक है, ये आपके सामने अभी मैं करता हूँ यहाँ पे कि ये क्या करेगा, एक बेल साउंड जो अलर्ट करेगा। अब आपको हो सकता है आवाज़ इसकी आए या ना आए, मगर मैं इसको आपके सामने परफॉर्म करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे
इट्स ओके, यहीं लगा देता हूँ मैं, ये मैंने लगा दिया एक एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, उसी प्रोग्राम के अंदर लगा दिया। तो देखिएगा ये क्या करेगा, मैं इसको सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। अब देखें आपको पता नहीं आवाज़ आई या नहीं, मगर मेरे चूँकि लैपटॉप की साउंड इतनी ही है, तो आप इसको घर में परफॉर्म करके देखिएगा, आपको आवाज़ आएगी। तो ये बेल की आवाज़ दे रहा है, दोबारा देखिएगा, मैंने दोबारा किया, ये देखें बेल की आवाज़ दे रहा है। तो जब भी आपने साउंड क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये प्रोड्यूस अलर्ट बेल साउंड की आवाज़ के लिए आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है। बाद दफ़ा आप चाहते हैं कि जैसे मैं इनपुट दूं तो मुझे साथ आवाज़ जो सुनाई दे, तो आप ये वाला जो है एस्केप सीक्वेंस लगा सकते हैं, लिखा हुआ साथ प्रोड्यूसेस अलर्ट बेल साउंड। उसके बाद नेक्स्ट है जी \b मूव कर्सर बैकवर्ड बाय 1 पोजीशन, यानी एक पोजीशन हम बैकवर्ड जाना चाहते हैं, पीछे की तरफ, ठीक है। बस अब ये मैं इसी प्रोग्राम में साथ साथ आपको परफॉर्म करता दिखाता हूँ। ये अभी हमें जो है ये हम ख़त्म कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये सारे फंक्शन लगा के आपको दिखाता हूँ। बस मैंने यहाँ लिखता हूँ यूनिक, ठीक है जी, और यहाँ इसके बीच में मैं यहाँ लगा लेता हूँ \b। अब ये क्या करेगा, ये बैक स्पेस से एक करैक्टर को डिलीट कर, देखें UN और उसके बाद मैंने B डाला, फिर QUE, इसको मैं सेव करता हूँ। इसके आउटपुट देखें करता क्या है, ये मैंने कंपाइल किया, रन किया। अब देखें UNQUE UN, अब देखो उसने ये I जो है फिनिश कर दिया। एक करैक्टर अगर हमने बैक साइड से डिलीट करना है तो आप इसको जो है वो बैक स्पेस, बी का नाम ही बैक स्पेस, तो बैक स्पेस करैक्टर्स को प्रिंट करवाने के लिए हम जो है बी यूज़ करेंगे। तो इसलिए देखें एक करैक्टर मैंने UN और यहाँ \b डाला, और जैसे मैंने B डाला तो उसने ये I को डिलीट कर दिया। तो ये बैक स्पेस अगर हम एक करैक्टर को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। अच्छा, ये बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एस्केप सीक्वेंस से ही हम शुरू करेंगे। पहले हम देख लें, चूँकि आज का जो लेक्चर का टाइम जो है ओवर हो रहा है, मैं एक दफ़ा आपको रिव्यू करवा दूँ। ये हम नेक्स्ट लेक्चर से एस्केप सीक्वेंस से बेटा इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। हमने बेटा जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है जो हमने आज अपना कंप्लीट किया है, उसमें हमने बेसिक जो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है getch, इसको हमने कंप्लीट किया। तो एस्केप सीक्वेंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से दोबारा शुरू करूँगा। तो ये getch फंक्शन क्या करता है, ये एक सिंगल करैक्टर लेता है, सिंगल करैक्टर को एज अ इनपुट लेता है फ्रॉम द कीबोर्ड। द getch फंक्शन डज नॉट डिस्प्ले द टाइप करैक्टर टू द स्क्रीन, कि इसमें टाइप शुदा करैक्टर जो है वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आता। गेट मीन समथिंग फ्रॉम द इनपुट, कुछ लेना, गेट अब इंग्लिश का वर्ड आपको पता लेना। तो ch मीन एक और भी होता है getChe इको, ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे और वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन getch एंड getChe, ई स्टैंड फॉर इको। तो वो आप चूँकि आपके सिलेबस में नहीं है, सेकंड ईयर में ये टॉपिक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चूँकि आपको पता है सेकंड ईयर में भी सी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, और वहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, यहाँ नहीं दी हुई। तो ch मीन टू गेट करैक्टर, टू यूज़ दिस फंक्शन वी नीड टू इंक्लूड द लाइब्रेरी फाइल qnino.h। इसके लिए बेटा हम जो हेडर फाइल ऐड करते हैं वो कौन सी है, qnino.console इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। qnino किसका एब्रिविएशन है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। फिर बेटा हमने प्रोग्राम किया, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड अ करैक्टर यूजिंग अ getch फंक्शन। यहाँ पे देखें दो हेडर फाइल, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड qnino.h, ये दो हेडर फाइल ऐड की हुई हैं। वाइड मेन, फिर करैक्टर ch हमने लिया हुआ, प्रिंट ऑफ एंटर करैक्टर, कंप्यूटर मेरे से करैक्टर पूछेगा, वो करैक्टर सीधा कहाँ जाएगा, इस वेरिएबल इस फंक्शन में स्टोर होगा। गेट, वो फ़ौरन जो मैं करैक्टर दूंगा उसको ले लेगा, और लेने के बाद राइट टू लेफ्ट इस वेरिएबल ch को देगा। फिर यहाँ प्रिंट एफ किया हुआ, प्रिंट एफ \n, ये एस्केप सीक्वेंस है, जब भी हमने शुरू भी किया था, मगर नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं दोबारा स्टार्ट से शुरू करूँगा एस्केप सीक्वेंस को। एंड एंटर करैक्टर इज़ %d क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर ch, ठीक है। उसके बाद हमने बड़ी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन की थी, मैंने बताया था ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि getch और स्कैनर में क्या फ़र्क है। getch जो है वो कीबोर्ड से डाटा लेता है, मगर जो इसमें सिर्फ करैक्टर लिए जा सकते हैं, जबकि स्कैनर में आप करैक्टर, स्ट्रिंग, नंबर, कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। जो आपका getch उसकी हेडर qnino.h इस्तेमाल होती है, जो आपका स्कैनर उसके लिए हेडर फाइल stdio.use होती है, और getch जो है वो
एंटर की का वेट नहीं करता, जैसे आप करैक्टर देते हैं वो स्क्रीन पे फ़ौरन उसको डिस्प्ले करवा देता, मगर जो टाइप करैक्टर वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आता। स्कैनफ वेट फॉर द एंटर की टू प्रेस। गेट सी एच डज़ नॉट डिस्प्ले करैक्टर, गेट सी एच करैक्टर को डिस्प्ले नहीं करवाती, जबकि स्कैनफ जो है वो टाइप शुदा करैक्टर को जो आपने टाइप किया करैक्टर उस स्क्रीन पे भी उसको ज़ाहिर करेगी। तो ये एस्केप सीक्वेंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। ये था आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।